जैसे ही वह लाइन में लगता है उसे पता चलता है कि स्कूल का दबंग लड़का जानबूझकर लाइन तोड़ रहा है। लड़का उसे टोक देता है और कहता है कि लाइन में खड़े लोगों का भी कोई हक होता है और पूछता है कि तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। लड़का शांति से जवाब देता है कि वह भी खाना खाने के लिए लाइन में खड़ा है। यहीं से कहानी में एंट्री होती है वांग हू की। सामने खड़ा यह लड़का अभी अभी ट्रांसफर होकर आया एक नया स्टूडेंट है जिसका नाम वांग हू है। स्कूल का बड़ा दबंग झांग वैनफेंग सीढ़ियों पर अकड़ के साथ चढ़ता है। तभी ऊपर खड़े वांग हू का हाथ फिसल जाता है और अगले ही पल वह जानबूझकर खाने की प्लेट नीचे फेंक देता है, जैसे सामने वाले को खुली चुनौती दे रहा हो। झांग वैनफेंग अपने लोगों के साथ ऊपर देखने लगता है कि आखिर इतना बड़ा जोखिम लेने वाला कौन है। वह टिश्यू निकालकर नीचे गिरे खाने को साफ करने का नाटक करता है। जैसे ही वांग हू नीचे उतरता है, झांग वैनफेंग अपने लोगों के साथ उसका पीछा शुरू कर देता है। वांग हू जल्दी ही दूसरी मंजिल के टॉयलेट में फंस जाता है। गुंडे उसे घेर कर कहते हैं अब क्यों नहीं भाग रहा। तभी अचानक अनुशासन प्रभारी आ जाता है और सबको डांट देता है। इस तरह वांग हू उस दिन तो बच जाता है, लेकिन झांग वैनफेंग से उसकी दुश्मनी पक्की हो जाती है। झांग वैनफेंग खुद को इस स्कूल का सबसे ताकतवर इंसान मानता है। उसे लगता है कि उसकी हैसियत को खतरा हो गया है, इसलिए वह वांग हू को खुली चुनौती देने का फैसला करता है। यह सुनकर उसके सारे साथी डर के मारे पीछे हट जाते हैं क्योंकि सबके नंबर बहुत खराब हैं। मजबूर होकर झांग वैनफेंग अपने क्लास टीचर से मदद मांगता है और कहता है कि उसे सबसे कठोर भाषा वाला लेख चाहिए। टीचर समझती है कि यह लड़का पढ़ाई में सुधार करना चाहता है, इसलिए मेहनत से एक शानदार लेख लिख देती है और कहती है कि रोज 3 बार पढ़ना। लेकिन झांग वैनफेंग वापस जाकर उस लेख पर अपना नाम काटकर वांग हू का नाम लिख देता है और उसे चुनौती पत्र बना देता है। उसे लगता है कि वांग हू यह पढ़कर डर जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वांग हू भी पढ़ाई में कमजोर है। वह उस कठिन भाषा वाले पत्र को एक शब्द भी नहीं समझ पाता और बस अजीब अजीब शब्द पढ़कर कंफ्यूज हो जाता है। इधर क्लास मॉनिटर के जन्मदिन की तैयारी चल रही होती है। वांग हू लड़कियों से गिफ्ट के बारे में बात कर रहा होता है। तभी झांग वैनफेंग के आदमी यह देख लेते हैं और गलत फहमी में समझते हैं कि वांग हू किसी हथियार की बात कर रहा है। डर के मारे वे झांग वैनफेंग को चेतावनी देते हैं कि चुनौती वापस ले लो वरना मामला खतरनाक हो सकता है। लेकिन अब चुनौती वापस लेना उसकी इज्जत के खिलाफ था। अगले 3 दिन वह बिना रुके तैयारी करता है ताकि मुकाबले वाले दिन वांग हू को पूरी तरह हरा सके। दूसरी तरफ वांग हू मजे में रहता है, देर तक सोता है और लड़कियों के नाम बुदबुदाता रहता है। उसे अंदाजा भी नहीं कि खतरा पास आ रहा है। मुकाबले का दिन आ जाता है, भीड़ जमा हो जाती है। सब अनुमान लगाने लगते हैं कि कौन जीतेगा, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ जूडो क्लब की इज्जत नहीं बल्कि वांग हू के भविष्य का सवाल है। लेकिन वांग हू इस सबसे बेखबर क्लास में बैठकर आराम से नूडल्स खा रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि डोजो में कोई मुकाबला हो रहा है तो वह उत्साहित होकर लड़कियों के साथ वहां पहुंच जाता है। भीड़ में खड़ा वांग हू मजा देख ही रहा था कि अचानक उसे झटका लगता है। डोजो में चारों तरफ छात्र खड़े थे, लेकिन स्कूल का दबंग झांग वैनफेंग सबको छोड़कर सीधे उसी को मंच पर बुलाता है। वांग हू हैरान होकर कहता है मैं ऊपर क्यों जाऊं, और इंस्टिंक्टिवली पीछे हटने लगता है क्योंकि उसने अपने पिता से वादा किया था कि ताइपेई आने के बाद वह किसी से लड़ाई नहीं करेगा। लेकिन झांग वैनफेंग उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता। वह जबरदस्ती वांग हू को खींचकर अखाड़े के बीच ला खड़ा करता है। वह मन ही मन तय करता है अगर लड़ना है तो खुलकर लड़ेंगे। वह कहता है तू हाथ चलाना चाहता है, ठीक है आज मैं तुझे अच्छे से सिखाता हूँ। खुद पर काबू रखने के लिए वह अपनी घड़ी उतारता है और पास खड़ी लड़की शेन जियाई के हाथ में दे देता है। लेकिन मुकाबला शुरू होते ही सच्चाई सामने आ जाती है। 3 चालों के अंदर ही वांग हू पलटकर जमीन पर गिर जाता है। इससे भी बुरा यह कि यह सीन शेन जियाई ने देख लिया। शर्म छुपाने के लिए वह मुस्कुराता हुआ खड़ा होता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि जूडो क्लब के सबसे मजबूत खिलाड़ी के सामने साधारण दांव पेंच काम नहीं आएंगे। वह अपने पुराने सड़क झगड़े वाले तरीके अपनाने का सोचता ही है कि झांग वैनफेंग के गुर्गे अखाड़े में कूद पड़ते हैं। वांग हू को नियमों की कोई समझ नहीं। तभी उसकी नजर पास रखे 3 मीटर लंबे पोछे पर पड़ती है। किसी ने बस यह कहा था कि कोहनी और घुटनों का इस्तेमाल मना है, हथियार के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। वह पोछा तोड़ता है और झांग वैनफेंग को सबक सिखाने लगता है, लेकिन गुर्गे बार बार बीच में कूदते हैं जिससे झांग वैनफेंग पूरी तरह बौखला जाता है। उसकी बदतमीज बात वांग हू को आग बबूला कर देती है। वह सीधा उस पर टूट पड़ता है, लेकिन झांग वैनफेंग पहले से तैयार रहता है। वह हमला बचाकर वांग हू को जोर से पटक देता है। वांग हू दोबारा उठता है और फिर हमला करता है, लेकिन एक बार फिर उलटे दांव में जमीन पर गिरा दिया जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि जिन लड़ाई के तरीकों पर उसे गर्व था वे पेशेवर जूडो के सामने कुछ भी नहीं है। फिर भी एक जिद्दी उत्तर पूर्वी इंसान होने के नाते वह हार मानने को तैयार नहीं होता। वह मजाकिया लहजे में कहता है लगता है किसी मच्छर ने काट लिया, और शर्ट उतारकर फेंक देता है। अचानक वह बिजली की तरह झांग वैनफेंग के पीछे पहुंचता है, अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और करीब 200 किलो के आदमी को सिर के ऊपर उठा लेता है। कई चक्कर घुमाकर वह उसे सीधा अखाड़े के बाहर फेंक देता है। यह देखकर सारे छात्र दंग रह जाते हैं। जैसे ही वांग हू आखिरी वार करने बढ़ता है, बाहर से शिक्षक की आवाज गूंजती है। हड़कंप मच जाता है। मामला बिगड़ने से बचाने के लिए वांग हू झांग वैनफेंग को उठाकर
दिखाकर जल्दी से जिम से बाहर ले जाता है। हालांकि उसने इस बार जूडो क्लब को हरा दिया, लेकिन उसने इससे कहीं बड़ी मुसीबत मोल ले ली, क्योंकि अब बास्केटबॉल क्लब और हिप हॉप क्लब भी स्कूल का बॉस बनने की दौड़ में थे। झांग वैनफेंग घायल था और अगर वांग हू को भी हटा दिया जाता तो सत्ता अपने आप उनके हाथ आ जाती। अगले ही दिन स्कूल छूटते ही वे सब अपने आदमियों के साथ वांग हू का रास्ता रोक लेते हैं। ये कोई आम छात्र नहीं बल्कि स्कूल के गुंडे होते हैं, जिनका काम ही नए बच्चों को डराना और अपनी धाक जमाना होता है। माहौल इतना भारी होता है कि कोई और होता तो शायद वहीं डर से घुटने टेक देता, लेकिन वांग हू बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, क्योंकि सिर्फ एक दिन पहले ही उसने अपनी आंखों से देखा था कि वांग हू असल में कितना खतरनाक हो सकता है। उस याद ने उसके अंदर डर भर दिया होता है, इसीलिए वो खुद सामने आने की बजाय चाल चलता है और अपने सबसे ताकतवर जूनियर को आगे भेज देता है। लेकिन वांग हू यहाँ भी सबकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। वो न तो डरता है, न ही सीधा लड़ाई करता है, बल्कि अजीब अजीब लोकल स्टाइल के डायलॉग मारने लगता है। उसकी आवाज, उसके एक्सप्रेशन और उसका अंदाज इतना ओवर ड्रामेटिक होता है कि सामने खड़े लोग समझ ही नहीं पाते कि ये लड़का मजाक कर रहा है या सच में धमकी दे रहा है। यहाँ तक कि झांग वैनफेंग भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता है, लेकिन ये हंसी सिर्फ ऊपर ऊपर की होती है। अंदर ही अंदर झांग वैनफेंग का अहंकार जल रहा होता है। पिछली प्रतियोगिता में वांग हू से मिली हार उसके दिल में कांटे की तरह चुभी हुई होती है और यहीं से कहानी एक खतरनाक और रहस्यमय मोड़ ले लेती है। इसके आगे की पूरी कहानी आपको चैनल में मिल जाएगी। पार्ट 2 के लिए अभी कमेंट करें।